यहाँ पर जो है पुलिस का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है, सीधे सीधे गुंडे मवालियों का राज है। अब जो भी अगर दंड देना है तो विश्व हिंदू परिषद दंड देगी, जो भी दंड देना बजरंग दल देगा, जो भी दंड देना है वो आरएसएस देगी, जो भी दंड देना है। अब ये जो हिंदू आतंकी हैं, यदि किसी ब्राह्मण को कुछ भी खिलाने से उसके पूर्वज खा सकते हैं, आप उस ब्राह्मण को कहिए कि मैं अपने पितरों को जहर देना चाहता हूँ, क्या वो ब्राह्मण उस जहर को खाएगा? और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने देगा, क्योंकि जो इतिहास गवाह है कि जिसने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया है वो फिर हिंदू नहीं रह पाया है, वो सीधे सीधे बौद्ध जी। और स्वयं राम यहाँ पर आए थे, तो यानी कि वे बुद्ध की शरण में आए थे, और बुद्ध के बाद आए हैं, बुद्ध के मंदिर में आए थे, तो स्पष्ट है कि राम स्वयं बुद्ध की शरण में आए थे। बौद्ध धर्म का मतलब ये है जो कि जैन नहीं है, जो कि सिख नहीं है, जो कि सनातनी नहीं है, जो कि सनातनी परंपरा का कोई पंथ नहीं है। नमो साथियों, जैसा कि आपने यह वीडियो देखा होगा, देवकी नंदन ठाकुर, जी हाँ साथियों, जो कि हमेशा विवादों में बने रहना जिनको बहुत अच्छा लगता है, और विवादों में कैसे, कोई साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, कोई तर्कयुक्त बात नहीं करते हैं, बड़ी उल जुलूल बातें करके विवादों में हमेशा आते हैं। और अब ऐसा ही एक विवाद इन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया है, जहाँ पर ये बोध गया पहुँचे हैं, और बोध गया में भी ठीक वहीं पर जहाँ पर बुद्ध मंदिर है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसको कि पहले हिंदू सनातनियों ने अपने कब्जे में लेकर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था, और उसको लॉर्ड कनिंघम ने अपने बड़े प्रयासों के द्वारा फाहियान की किताब को पढ़कर उसका जो मैपिंग करके उस जगह की बड़ी मुश्किल से उसको खोजा, जिसकी खाली मात्र चोटी चोटी ऊपर दिखाई देती थी। और जो वहाँ पंडे पुजारी थे, उनसे उन्होंने जब उस बात को कहा कि यहाँ पर बुद्ध मंदिर है, तो पंडे पुजारियों ने उनको मार के भगा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में था उस समय, उसकी सहायता से उसके आदेश को लाकर उस मंदिर को उन्होंने उन पंडे पुजारियों से मुक्त कराया। फिर अब आज की डेट में ये देवकी नंदन ठाकुर जी फिर वहाँ पहुँचते हैं, और क्या कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करता है तो वह ऋण हो जाता है, यानी कि अपने पितरों के ऋण से ऋण हो जाता है। साथियों, ये समझने वाली बात है कि बोध गया, और गया बहुत बड़ा शहर है, क्या उसमें सिर्फ यही जगह है जहाँ पर कि पितरों को तर्पण देने से कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के ऋण से ऋण हो जाता है? ठीक है, इसके अलावा यह व्यक्ति यह भी कहता है कि जो राम है, राम भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी अपने पिता दशरथ को तर्पण दिया था, जिसकी वजह से वो जो है अपने ऋण से ऋण हो गए। इस तरह की कहानी भी ये बता रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है, बार बार हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो रामायण है कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये आजकल की गढ़ी हुई कहानी है, बुद्ध के बाद की गढ़ी गई कहानी है। और वाल्मीकि रामायण में साफ साफ जब बुद्ध को चोर कहा गया है और बुद्ध जैसे लोगों को दंड देने के लिए कहा गया है, तो साथियों ये हमें आराम से समझ लेना चाहिए कि ये जो रामायण है, ये जो हिंदू परंपरा है जिसको आज ये ढो रहे हैं या बोल रहे हैं, ये बहुत बाद की परंपरा है। उससे पहले की परंपरा को शायद ये जानते भी नहीं है। एक चीज़ और साथियों, मैं ये और जानना चाहता हूँ देवकी नंदन ठाकुर जी से कि अगर आपके सनातन धर्म में आप बुद्ध को अवतार घोषित करते हो, 11वां 12वां जो भी, तो महावीर जैन को भी क्या आप कोई अवतार घोषित करते हो? क्या वे भी कोई अवतार हैं क्या? साथियों, ये सोचने समझने वाली बात है कि बोध गया जहाँ पर कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बौद्धों की धर्मस्थली है, बौद्धों की एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये वे लोग हैं जो अगर इनके मंदिर में कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ ले तो ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। इवन अगर कोई पब्लिक प्लेस पे जहाँ किसी का कोई बपौती नहीं है, किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, वहाँ भी कोई नमाज पढ़ ले तो वहाँ पर भी ये लोग जो है बवाल खड़ा कर देते हैं। अभी एक प्रकरण प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर का, जहाँ पर कि कुछ मुस्लिम लोगों ने पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ी और उनको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग आ गए। अब ये जो खबर है, ये खबर मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये खबर जी हिंदुस्तान चैनल पर चल रही थी, और जी हिंदुस्तान चैनल बता रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनको जो है कान पकड़वाए और उनसे गलती मनवाई। ये कैसा न्याय है और कैसी कानूनी व्यवस्था है
ये कौन सी कानूनी व्यवस्था की बात जो है योगी जी करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये सोचने वाली बात है। यानी कि अब यहाँ पर जो है पुलिस का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है, सीधे सीधे गुंडे मवालियों का राज है। अब जो भी अगर दंड देना है तो विश्व हिंदू परिषद दंड देगी, जो भी दंड देना बजरंग दल देगा, जो भी दंड देना है वो आरएसएस देगी, जो भी दंड देना है। अब ये जो हिंदू आतंकी हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों से जय श्री राम बुलवाने का काम करते हैं और तर्क के नाम पर इन पर कुछ भी नहीं मिलता है, बुद्धि के नाम पे बिल्कुल खाली दिखाई देते हैं। तो साथियों, अब यह गुंडागर्दी जो है भारत में होने लगी है और इसी गुंडागर्दी के तहत ये देवकी नंदन ठाकुर जी अब बोध गया के बुद्ध मंदिर में सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं और सीधे बुद्ध के आगे खड़े होकर, पीछे बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है, वहां पर अपना वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं। साथियों, सबसे अचंभित कर देने वाली बात यह है कि इस परिसर में किसी को कैमरा ले जाना, कोई भी गैजेट लेके जाना अलाउड नहीं है। ये देवकी नंदन जी जो है वहाँ पर किस प्रकार से ये कैमरा लेकर गए, किस तरह से उन्होंने वीडियो बनवाया और इसको वायरल कर रहे हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या हिंदू जो कहे जाने वाले लोग हैं, संविधान के अंदर जो हिंदू धर्म की परिभाषा दी गई है उसमें बौद्ध, जैन, सिख, इनको भी हिंदू धर्म की परिभाषा में शामिल किया गया है। लेकिन अगर उसमें इसको परिभाषित करते समय जो हिंदू धर्म के विभिन्न सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो सिख समुदाय का है, जैन समुदाय का है, बौद्ध समुदाय का है, उनकी अपनी स्पष्ट विशेषताएं हैं जिसके कारण वे जाने जाते हैं और उन विशेषताओं के कारण ही एक पंथ दूसरे पंथ से अलग दिखाई देता है, विशिष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार से हिंदू सनातनी परंपरा जिसे ये बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे पंथ हैं, शैव संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है, इस तरह के बहुत सारे संप्रदाय, आर्य समाज संप्रदाय भी उसी में है। इस तरह के बहुत सारे संप्रदाय जो हैं इस सनातनी परंपरा में आते हैं, जो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते या जिनकी विचारधारा स्पष्टतया दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि जो आर्य समाजी हैं वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तो जो आर्य समाजी, अभी पीछे आपने बहुत बवाल मचा था, आर्य समाजी के एक जो सन्यासी थे, उनका नाम है अग्निवेश जी, उनके ऊपर जो है बहुत ही बड़ा हमला किया गया। ये जो बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, इन लोगों ने ही उनके ऊपर हमला किया था क्योंकि वो तार्किक बात कर रहे थे और तार्किक बात करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साथियों, जब स्वयं सनातनी परंपरा में इतने पंथ हैं जो कि जिनकी अलग बिल्कुल विशिष्ट पहचान है, तो ये एक दूसरे की धरोहर पर, एक दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं जमा सकते हैं, स्पष्ट है। इसी तरह से साथियों, जो बोध गया का बुद्ध मंदिर है उस पर भी हिंदुओं को और हिंदुओं के इस सनातनी परंपरा को, जो कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का मतलब ये है जो कि जैन नहीं है, जो कि सिख नहीं है, जो कि सनातनी नहीं है, जो कि सनातनी परंपरा का कोई पंथ नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, उन लोगों को बुद्ध के इस मंदिर पर जाने का या कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वहां जाने से बिल्कुल रोक देना चाहिए ताकि सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि देवकी नंदन जी और स्वयं राम यहाँ पर आए थे, तो यानी कि वे बुद्ध की शरण में आए थे और बुद्ध के बाद आए हैं, बुद्ध के मंदिर में आए थे, तो स्पष्ट है कि राम स्वयं बुद्ध की शरण में आए थे। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लोग जितना जल्दी अपने इतिहास को समझ लें, इस भारत के गौरव को समझ लें और बुद्ध की शरण में आ जाएं, उतना बेहतर है। देवकी नंदन ठाकुर जी से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप सद्बुद्धि को प्राप्त करें। आप जो है जब गीता का अध्ययन करते हैं तो साथ में बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करें। और जो इतने सारे ब्राह्मण जो पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म ग्रंथों का उन्होंने बहुत प्रकांड अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया। इसी तरह से आप भी कम से कम आपने हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, मान लेते हैं हम, हालांकि पूरा अध्ययन कर लिया है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने अध्ययन कर लिया है तो अब एक बार बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने देगा, क्योंकि जो इतिहास गवाह है कि जिसने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया है वो फिर हिंदू नहीं रह पाया है, वो सीधे सीधे बौद्ध हो गए हैं। राहुल शंकरतैन, जो कि केदारनाथ पांडे के नाम से पहले जाने जाते थे, जब उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया तो हिंदू धर्म को छोड़कर वे बौद्ध बन गए। और इतना ही नहीं, अपने नाम से भी उनको घृणा होने लगी और उन्होंने अपना नाम बदलकर केदारनाथ पांडे से राहुल शंकरतैन रख लिया, और जो कि बाद में महापंडित राहुल शंकरतैन के नाम से
प्रसिद्ध हुए, विश्व प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, मैं देवकीनंदन ठाकुर से अपील करता हूँ कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद अब बौद्ध धर्म के अध्ययन भी करें, ताकि आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो साथियों, इसके साथ ही देवकीनंदन जी और लोगों को, हिंदुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, क्योंकि राम जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर पिंड दान दिया था अपने पिताजी को, और जो वहाँ की जो प्रक्रियाएँ होती हैं सनातन धर्म की, उनको निभाया था। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी जो है अब नीयत गड़बड़ है, इनकी नीयत में खोट है। और सोचने वाली बात है कि यदि किसी ब्राह्मण को कुछ भी खिलाने से उसके पूर्वज खा सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के पूर्वज दुष्ट भी रहे होंगे, चोर भी रहे होंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पूर्वजों को उसे पिंड दान देना चाहिए और उसके रूप में जो है किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन वगैरह खिलाना चाहिए, तो एक बार एक बात जांच कीजिएगा। आप उस ब्राह्मण को कहिए कि मैं अपने पितरों को जहर देना चाहता हूँ। क्या वो ब्राह्मण उस जहर को खाएगा? क्या जहर को ग्रहण करेगा? तब पता लगेगा कि वास्तव में क्या ये ब्राह्मण के पास इतनी ताकत है कि वो अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास हमारे दिए गए भोजन को वो भेज सके। तो साथियों, हमें ये जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तर्क करना होगा और इस षड्यंत्र को समझना होगा, जो कि अब जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पर जो है राम के नाम पर जाएंगे। क्योंकि किसी भी कथा कहानी में आज तक ये बात नहीं आई है कि राम ने वहाँ पर अपने पितरों को तर्पण दिया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया। लेकिन अब ये जो है आरएसएस का एक नया एजेंडा है। किताबें भी छापेंगे इसके लिए और किताबों के माध्यम से लोगों को बताएंगे, देखिए इस किताब में लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन अब तक जो है किसी भी किताब में ऐसा कहीं पर भी नहीं पाया गया है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि अब ये जो है हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बुलाएंगे और अंधविश्वास फैलाएंगे, पाखंड फैलाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बौद्धों को भी निमंत्रण दे रहे हैं अपने मंदिरों में आने का, अपने पंडालों में आने का? जहाँ भी जागरण हो, जहाँ भी कथा हो, वहाँ पर बुलाइए बौद्धों को और बौद्धों को मौका दीजिए कि वे अपनी बात रखें। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाइए, तब पता लगेगा कि आपकी सनातनी परंपरा कितनी मजबूत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।